Assalamualaikum. Welcome to PMTC online lecture room. It's our lecture number 8 from chapter number 1 that is developmental psychology, and our today's topic is psychological development. So what is psychological development? Actually, biologically, adolescence begins with the period of increased growth rate and maturation of the reproductive system. Psychologically, they are in growth in social relationship, in conceptual skills, and in self understanding. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि फिजियोलॉजिकली या बायोलॉजिकली एडोलेसेंस का पीरियड तब शुरू होता है जब ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाए और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेच्योर हो जाए, राइट। अब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का पता हमें कैसे चलेगा? तो इसके लिए देखेंगे कि सोशल रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, इसके अलावा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल स्किल्स में भी ग्रोथ हो रही है। तो ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक निशानी है कि वो जो है एक बच्चा जो है बच्चों जैसी हरकतें करना, बच्चों में उठना बैठना, उनकी तरह बेतुकी बातों पर हंसना और अपनी जिम्मेदारी छोड़ देता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। It is hard to define this period in terms of chronological age. इसको मैं कह सकते हैं कि अपने आप को हर काम के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन इस डेवलपमेंट को क्रोनोलॉजिकल एज में डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, जैसे क्रोनोलॉजिकल एज होती है तिब्बई उम्र, फिज़िकली हम लोग 12 साल के हो गए, 13 साल, साइकोलॉजिकली ये एज पता चलाना बहुत मुश्किल है। There are other signs to mark the end of adolescence. The growth spurt is over and the person has achieved adult stature. The person has achieved a sense of commitment to some specific life roles. Society also extends the person the rights and responsibilities of adulthood. लेकिन हम लोग कहते हैं कि एडल्टहुड पीरियड शुरू होने की जैसे कुछ निशानियां हैं, इसी तरह इसके ख़त्म होने के लिए भी कुछ साइंस हैं कि वो जब ख़त्म होती है जब ग्रोथ जो होती है वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रही होती है। तो एक शख्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडल्ट स्ट्रक्चर गेट कर लेता है तो ये एडोलेसेंस की एज होती है वो ख़त्म हो जाती है, या ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होना ख़त्म हो जाए। तो इसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि 20 साल तक आपका कद जितना बढ़ना है उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक शख्स को ये समझ लेना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन सा रोल प्ले करना है। पहले जो सोसाइटी द ग्रोथ एंड स्पर्ट इज़ ओवर एंड द पर्सन हैज़ अचीव द एडल्ट स्टेचर, द पर्सन हैज़ अचीव्ड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू सम स्पेसिफिक लाइफ रोल। सोसाइटी आल्सो एक्सटेंड द पर्सन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडल्टहुड। पहले जो सोसाइटी उसको रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, फॉर एग्जांपल तुम अभी छोटे हो, तुम मत बोलो, तुम फैसला मत करो, तो अब सोसाइटी भी कुछ हुकूक और जिम्मेदारियों को उस पर एडल्टहुड जैसा बढ़ा देती है कि फॉर एग्जांपल अब तुम कमाओ, तुम काम करो, वगैरह वगैरह। तो ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो हम पर इफ़ेक्ट करते हैं वो है हमारे पीयर ग्रुप, peer relation. During adolescence, peer become a major focus for social and emotional involvement. The peer group become more structured and organized. Popularity and acceptance into a peer group may be based on several characteristics. एडोलेसेंस के दौरान जो पीयर होते हैं ना वो एक बहुत अहम फोकस होते हैं, क्योंकि आपके हर समाजी और आपके जो इमोशनल एक्ट होते हैं ना इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। तो अपने पीयर ग्रुप में ख़ुद को एक्सेप्ट करवाने के लिए आपके अंदर मुख्तलिफ़ खसूसियात का होना ज़रूरी है। ये कह सकते हैं कि आपने अगर अपने पीयर ग्रुप में शोहरत हासिल करनी है तो उसके लिए आपको फर्स्टली गुड लुकिंग होना चाहिए। अपने आप को बहुत गुड लुकिंग दिखाना पड़ता है अपने पीयर ग्रुप को। अपने में कोई ख़ास जो एथलेटिक एबिलिटीज़ हैं, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ स्पेशलिटी आपको दिखानी पड़ती है। सोशल क्लास से हम कह सकते हैं, वैसे तो पीयर ग्रुप एक सेम सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं क्योंकि पीयर का मतलब है इक्वल। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि पीयर ग्रुप में अगर कोई किसी से कम है तो उनमें अप्रूवल हासिल करने के लिए उन जैसे कपड़े पहनते हैं, और कुछ फंक्शंस में जाना तो एक टेंशन सी होती है कि उन जैसे एक ब्रांड के कपड़े पहने, वो जैसे ब्रांड को पहनती हैं, हम भी वैसे ही लें। फोर्थली आ जाते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस के ज़रिए भी आप पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं, अपने अच्छे ग्रेड्स लाकर, और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं ताकि आपका पीयर ग्रुप आपको फॉलो करे। और डिबेट्स के ज़रिए भी, और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के ज़रिए, मुख्तलिफ़ क्विज़ वगैरह में हिस्सा लेकर। द नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर गोल।
For example, people who are committed to doing well in future, they can also influences others to be more good goal oriented. रिलीजन, बास लोग आपने देखे होंगे बहुत रिलीजन ओरिएंटेड होते हैं, तो वो अपने बाकी तमाम मेंबर्स को भी इसी जानिब ले आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नमाज का वक्त हो गया तो सबको फोर्स करते हैं, रोज़ा रखना हो, चैरिटी वगैरह के काम करने हों। एथनिक ग्रुप में हम कहते हैं नस्ल की वजह से बहुत लोग शो ऑफ भी करते हैं, जैसे हम सरदार हैं, हम मलिक, हम पठान हैं वगैरह वगैरह। सो अगर आप में कोई स्पेशल टैलेंट में आ जाता है, कोई स्पेशल टैलेंट हो, तो उसकी वजह से भी ग्रुप में बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। ठीक है, तो जो ये एक्सेप्टेंस बाय अ पीयर ग्रुप becomes so important in teenagers because they can modify their speech, dress, behavior, choices, and activities in order to become more similar to their peers. Peer group membership has a number of lasting influences. The first one is there is the positive feeling of having been a part of a group. ये एक दूसरे को फोर्स करते हैं स्टडीज़ के लिए भी, और किसी ख़राब एक्टिविटीज़ में शामिल होने नहीं देते, कि नेगेटिव काम नहीं करने देते, अपने से रिलेट रखते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग्स आएँ। सेकेंडली, द पीयर ग्रुप प्रोवाइड्स अ सपोर्ट एज एडोलेसेंट्स ट्राई टू अचीव सम ऑटोनमी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ऑटोनमी कहते हैं खुद मुख्तारी को। ठीक है, पीयर ग्रुप आपको एक सपोर्ट फराम करता है, यानी अपने आप को एक खुद मुख्तारी का मौका मुहैया करता है कि आप अपने फ़ैसले खुद करें, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पहनना है वगैरह वगैरह। Thirdly, group participation contributes to the development of social skills that will continue to be important in work and family setting. आप एक ग्रुप में होते हैं, यहाँ से आप बहुत सी इनडायरेक्टली स्किल्स सीख रहे होते हैं जो आपके काम में और आपकी फैमिली के सेटिंग में बहुत मददगार साबित होती हैं। फोर्थ वन इज़ के मोस्ट एडोलेसेंट यूज़ द पीयर ग्रुप टू क्लैरिफाई देयर ओन आइडेंटिटी, यानी ज़्यादातर एडोलेसेंट पीयर ग्रुप को इतनी शनाख्त को क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्रुप अगर किसी अच्छी वजह से पॉपुलर है तो फिर आप भी उसका पार्ट बन जाएं, आप भी ख़ुद को ऐसी ही पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए पीयर ग्रुप से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग पेरेंट्स और एडोलेसेंट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Thank you very much.